जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फिर करेंगे एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, आप बड़ी आराम से सवालों को कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट की, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। चाहे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और आप कितना परफेक्टली उसका आंसर दे रहे हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 अपने सामने, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है। ये एक रचना है। एक मित्र का हमारे पास मैसेज आया था, कमेंट किया था कि आप रचना को भी जोड़ो। तो मैं पहले कम जोड़ता था, लेकिन इस बार मैंने रचनाएं जोड़ दी है। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है। बहुत सिंपल रचना आपसे पूछी जाएगी यूपी पुलिस में, डरने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आप लगा लोगे, अज्ञे जी की रचनाएं हो जाती है। अज्ञे जी की रचनाएं की अगर मैं और बात करूं तो एक बड़ी फेमस रचना है इनकी, हरी घास पर क्षण भर। हरी हरी घास पर हरी घास पर क्षण भर, क्षण भर एक इनकी रचना हो जाती है, हरी घास पर क्षण भर। दूसरी हो जाती है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। और एक मुद्रा, एक हो जाती है सागर मुद्रा। एक हो जाती है इनकी रचना सागर मुद्रा। सागर मुद्रा आप भी कोई सोचिए, बहुत सारी रचना है, आप भी एक आध सोचिए, कमेंट में बताइए क्या इनकी रचना हो सकती है। तो सागर मुद्रा। और एक बड़ी फेमस रचना इनकी, अपने अपने अजनबी। अपने 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 अजनबी। अपने अपने अजनबी, ये भी इनकी रचना हो जाती है, बहुत फेमस रचना है। और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो फिलहाल जो फेमस है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर की भी बहुत रचनाएं, सॉरी, धर्मवीर भारती की बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे मैं बात करूँ, एक सूरज का सातवां घोड़ा। ये सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा हो जाती है। और एक इनकी रचना हो जाती है, मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, ये भी बहुत फेमस रचना हो जाती है इनकी। और एक हो जाती है ठंडा लोहा। एक हो जाती है ठंडा ठंडा लोहा। ठंडा लोहा इनकी रचना हो जाती है। और एक हो जाती है बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का बंद गली का बंद गली का आखिरी बंद गली का आखिरी मकान। ये इनकी फेमस रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दों का गांव, ठंडा लोहा और बंद गली का आखिरी मकान, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हो जाती हैं। ये इनकी रचनाएं हैं किसकी, धर्मवीर भारती की। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा, अपने अपने अजनबी, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये अज्ञे जी की रचनाएं हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं दोस्त, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। तो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, पता नहीं कब दोबारा देखने मिले ये रचनाएं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, भारत में हिंदी किस वर्ग में शामिल है। भारत में हिंदी किस वर्ग में शामिल है। तो आप अच्छे जानते हो, राष्ट्र भाषा नहीं है हमारी। क्या है ये, राष्ट्र भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक राजभाषा है। ठीक है भाई, काव्य भाषा नहीं है, बल्कि काव्य साहित्य होता है। तकनीकी भाषा नहीं है, तकनीकी भाषा कंप्यूटर की होती है, जैसे C++, जावा वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा है। राजभाषा है। ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है कि हमारी जो हिंदी होगी वो राजभाषा होगी, राजभाषा होगी। और लिपि देखना देवनागरी। आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि हिंदी क्या है हमारी, राजभाषा। राजभाषा, ये राजभाषा है। और जबकि लिपि, लिपि भी किसके दौरान आती है, आर्टिकल नंबर 343 के। लिपि, जो लिपि है वो क्या हो जाती है भाई, तो लिपि हो जाती है देवनागरी। देवनागरी, ठीक है भाई, देवनागरी क्या हो जाती है, लिपि। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 343 तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
संविधान में किस किस आर्टिकल के तहत हिंदी आती है, हिंदी के बारे में जिक्र किया गया है, चाहे वो आयोग को लेकर हो, किसी राष्ट्र की किसी राज्य की भाषा को लेकर हो, या किसी भी चीज के लिए हो, तो आपको आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सब के सब हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, सब के सब क्या है भाई, हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? सवाल में कहा जा रहा है हमसे, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम आप जानते हो क्या होते हैं, तो आप कहोगे तत्सम उनको कहते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो संस्कृत से लिए हैं। और एक होता है तद्भव। क्या होता है दोस्त? तद्भव। एक तद्भव होता है, और तद्भव को हिंदी से लिया गया है। हिंदी मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, ये सब किसके शब्द होते हैं? किबाड़, ये सब किसके हो जाते हैं? ये हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है भाई? जिनका रूप बदल के जैसे के तैसे थे ऐसे ही लिए तो उन्हें तत्सम बोलते हैं, जिनका रूप बदला गया उनको हिंदी में बोलते हैं, यानी तद्भव बोलते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है हमसे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत का कौन सा शब्द है। आप ऐसा सोचो कि तत्सम इजिकल टू संस्कृत, ऐसा सोचो, बात ही खत्म करो। जैसे यहाँ पर जेठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। ये क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनता है, इसका तत्सम बनता है ज्येष्ठ, ये बन जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेघ बोलते हैं बादल को। किसको बोलते हैं दोस्त? मेघ बोलते हैं बादल को। देखो, मेघ का रूप बदला, और रूप बदल के क्या बनेगा? तो बादल हमारा क्या बनेगा? तद्भव बन जाएगा, और मेघ क्या बनेगा? तत्सम बन जाएगा। ज्येष्ठ हो गया, सही है भैया। आगे आते हैं, जब भोरा है, तो भोरा क्या होता है? भोरा को बोलते हैं भरमर। इसको भरमर बोलते हैं। भरमर क्या होता है? ये एक तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। भोरा क्या है? एक तद्भव शब्द है, यानी हिंदी का शब्द है। आप सीधा ऐसे समझो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है व्याप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? व्याप्त शब्द का, तो व्याप्त का जो विलोम बनेगा वो अव्याप्त बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसी बात नहीं है, विलोम शब्द आपको याद करने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, लाइट भाग गई ना, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, सब भीग गया मैं, देखो सब भीग गया। क्या कह रहा है भाई इसमें? सवाल कह रहा है हमसे कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो आपका आंसर आना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर इनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। इनकी मैं और रचना लिखना चाहूंगा, अगर आपको याद है तो आप भी लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर, देखो दिनकर की एक तो हो जाती है कुरुक्षेत्र हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, कुरुक्षेत्र हो जाती है। एक रेणुका हो जाती है, एक रेणुका हो जाती है। एक हो जाती है युद्ध गीत, एक हो जाती है युद्ध गीत इनकी रचना हो जाती है। बोले ठीक है, युद्ध गीत। धूप छां, ये भी किनकी हो जाती है? रामधारी सिंह दिनकर की। धूप छां किनकी हो जाती है? इनकी हो जाती है। हुंकार एक रचना है, वो भी किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। एक हुंकार हो जाती है, कौन सी दोस्त? हुंकार हो जाती है, युद्ध गीत हो जाती है। और उर्वशी भी क्या है? इन्हीं की रचना है। उर्वशी आपको 2 जगह देखने मिलेगी। एक तो जयशंकर प्रसाद की देखने मिलेगी, और आपको यहां पर भी देखने मिलेगी। क्या है भाई? उर्वशी। ठीक है भाई, उर्वशी भी क्या हो जाती है? इनकी रचना हो जाती है। और एक संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी किसकी रचना हो जाती है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर, यानी दिन और रात युद्ध होता था। कहाँ पर होता था? क्षेत्रों में हो जाता था। युद्ध गीत लोग गाते थे। और जब युद्ध करते हैं तो मेरे दोस्त कभी भी वो धूप छां नहीं देखते, लगे रहते हैं, हुंकार लगाते हैं बड़ी बड़ी कि हम जीतेंगे, हम जीते थे। और एक और रचना है, वो मुझे याद आ रही है, जैसे हारी के हरि नाम, ये भी किनकी रचना है? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती है।
अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें देखना। सवाल में कहा जा रहा है जितनी रचनाएं मैं यहां पर लिख रहा हूं ना आपको नोट कर लेनी चाहिए। पता नहीं कब दोबारा आपके सामने आए या आप कभी पढ़ पाओ नहीं, मतलब कभी कभी अलकस मार जाता ना तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए अभी जब क्लास देख रहे हो तो नोट कर लो हाथों हाथ। क्या कह रहा है इसमें, इसमें हमसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द, देखो विदेशी का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर, यानी कि देशी शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, विदेशी। जैसे अंग्रेजी की बात करो वो भी विदेशी है, जैसे अंग्रेजी की बात करो विदेशी है ना। वकील की बात करो, वकील ये भी विदेशी है ना, वकील। अलमारी की बात करो, अलमारी ये भी किसकी हो जाती है, ये भी विदेशी हो जाती है। रक्षा या रिक्शा, रिक्शा ये भी आप कहोगे ये तो जापानी है, ये पुर्तगाली है, ये जापानी है, ये पुर्तगाली है, और वकील और ये भी अंग्रेजी है। मतलब कहने का ये है कि वो भले ही अपने देश की नहीं है, बाहर किसी देश की, अगर सिर्फ आपसे विदेशी पूछा जाएगा, विदेशी, सिर्फ विदेशी पूछा जाएगा तो ये सब विदेशी है। लेकिन अगर जापान का पूछा जाएगा तो रिक्शा, पुर्तगाल का पूछा जाएगा तो अलवारी, अंग्रेजी और वकील ये सब किसके हो जाते हैं, अंग्रेजी के हो जाते हैं। तो विदेशी में कभी कंफ्यूज मत होना, है ना। तो क्या पूछ रहा है, विदेशी है, तो विदेशी कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये खुद जो है ना, खुद, खुद ये एक विदेशी शब्द है। तालाब, पेड़ और खंड ये हमारे क्या है, देशी शब्द है, जबकि तद्भव हो जाएगा और ये तत्सम हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम, सॉरी तद्भव हो जाएगा। पेड़ का वृक्ष बनता है तत्सम, तो ये तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम, ये भी तत्सम। लेकिन ये खुद जो है ना, खुद ये एक अरबी भाषा का शब्द हो जाता है, मैं खुद कर लूंगा। स्वयं क्या हो जाता है, संस्कृत भाषा का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या पूछा भाई, दूसरा वाला पूछा है, पहला वाला नहीं पूछा। तो पहला वाला भी जरूर कोई ना कोई होगा। तो दूसरा वाला जो मिला था वो मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। और पहले की अगर मैं बात करूंगा दोस्त, तो पहला मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, पहला मिला इनको और दूसरा मिला था इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितने में, 22 भाषाओं में दिया जाता है, ये बात आप याद रखोगे। और ये 1965 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई। इसको जो देना स्टार्ट हुआ था वो 1965 से देना स्टार्ट हुआ था। तो आप सीधा कह सकते हो कि इनको मिला होगा 1965 में और इनको मिला था 1972 में, ठीक है भाई, 1972 में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत हैं और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो दूसरे हो जाते हैं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, तो सर्वज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो अल्पज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और कृतज्ञ का जो विलोम होता है वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है। ये उपकार को ना मानने वाला, ये उपकार को मानने वाला होता है, ठीक है भाई। अगले पर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है भाई अगले में, अगले में कहा जा रहा है, अगले में कह रहा है हमसे इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है पूछना चाह रहा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या बनेगा, तो आप कहोगे देखो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा नी प्लस अंतर, प्लस अंतर, ये बनेगा निरंतर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको आप तोड़ोगे दिग्गज को, तो ये बनेगा दिक, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज बन जाएगा। महिष को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा मही प्लस ईश, मही प्लस ईश बन जाएगा। और जगदीश की जब आप बात करोगे तो ये बनेगा जगत, जगत प्लस ईश, ठीक है भाई। तो आप अगर मैं पूछूं तो इसमें तो विसर्ग संधि है पता है, इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, इसमें हो जाएगी व्यंजन
इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। और महिष में कौन सी हो जाएगी, तो आपको होगा इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसमें भी क्या बनेगी, इसमें भी व्यंजन संधि बन जाएगी, इसमें भी व्यंजन व्यंजन संधि बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, अगले में कह रहा है हमसे, अगले में कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ये कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द बताओ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली बात कर रहा है। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसको बोलते हैं कानिन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उसको कानिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, वो अनेक शब्द के लिए एक शब्द, सॉरी। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। भेद मतलब कौन सा प्रकार है, ये पूछना चाह रहा है। तो मनोहर सो रहा है, तो आप देखो यहाँ पर जो क्रिया है सोना है, और सोना, सोना, जागना, दौड़ना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सब कैसी क्रियाएं होती हैं, तो आपको होगा ये सब के सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया की अगर मैं बात करूं, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन की इसकी बात करूं तो अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिस क्रिया में क्या लगाकर उत्तर ना मिले, तो वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो दूसरों से काम करवाए, दूसरों से काम की जगह क्रिया कर लो, दूसरों से क्रिया कराए, ठीक है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म मौजूद हो, द्विकर्मक। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका अकर्मक का उल्टा है एकदम, यानी कि जब आपको क्रिया से क्या का उत्तर मिल जाए, जब प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर मिल जाए, और जिसमें कर्म की जरूरत हो, तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगले पर आ जाते हैं। अगले में हमसे कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हुआ। बढ़िया सवाल है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें क्या हुआ भाई, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग हुआ। और देवनागरी क्या है, हमारी एक लिपि है, और कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आपको हो गए आर्टिकल नंबर अभी आपने बताया था 343। ठीक है भाई, यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, तो बनेगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। देखो एक राजा थे जिनका नाम था राजभट्ट, क्या नाम था उनका, सॉरी राजभट्ट नहीं, जय भट्ट एक राजा थे। और इनके शिलालेखों में, इनके शिलालेखों में सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, पसीना बहुत ज्यादा आ गया क्योंकि लाइट नहीं आई है अभी तक भी, और जैसे ही ये स्टूडियो बंद होगा या अपना काम खत्म होगा, क्लास पूरी होगी, तो लाइट आ जाएगी, काम के टाइम पे नहीं आएगी। क्या कह रहा है दोस्त, भाषा में 50 सॉरी सभा में 50 लोग थे, वाक्य में कौन सा भेद है, दिमाग चलने लगा। सभा में 50 लोग थे, कितने भाई, 50 लोग थे, 50 लोग थे, तो आप कहोगे 50 लोग थे, तो ये तो संख्यावाची बनेगा। क्या बनेगा भाई, 50 लोग। देखो जब काउंटिंग हो सकती है, गिना जा सकता है, जब काउंटिंग हो सकती है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर निश्चित संख्यावाची, 50 लोग है, निश्चित हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। अगर हाँ सवाल ही ऐसे होता कि सभा में 50 लोग थे, अगर ऐसे सवाल होता तो ये क्या बनता, तब ये बन जाता असंख्यावाचक। क्या बनता, असंख्यावाचक। अब क्या बनेगा, संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि संख्या तो निश्चित है। अगले पर आ जाते हैं। अगले में कह रहा है हमसे सवाल नंबर अगला, ये कह रहा है हिम तरंगड़ी किसकी रचना है। ये कह रहा है हमसे कि हिम तरंगड़ी किसकी रचना है, तो हिम तरंगड़ी किसकी हो जाएगी दोस्त, तो आप कहोगे हिम तरंगड़ी हो जाती माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की क्या हो जाएगी, ये हिम तरंगी हो जाएगी। और एक होती है, एक इनकी रचना का नाम है क्रीट
क्रीट, क्रीट भी इन्हीं की रचना है, क्रीट, क्रीट भी क्या हो जाती है, इनकी रचना का नाम हो जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिंद तरंगी किसकी हो जाती है, माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाती है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। निराला जी की तो बहुत सारी रचना है। देखो निराला की बहुत फेमस रचना बताता हूँ, कुकुरमुत्ता। कई बार पूछी है रचना, इसको लिख लो, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचना का नाम है, कुकुरमुत्ता, इसे लिख लो। हालांकि और भी रचना है लेकिन ये कई बार पूछी है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, देखो जल्दी क्लास में इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी सी अब, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, गर्मी ज्यादा हो गई। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए शब्द होगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। तो आप कहोगे जो जिसके पास कोई स्वार्थ ना हो, सेल्फिशनेस ना हो, तो वही क्या कहलाता है हमारा, निस्वार्थ कहलाता। सहायक कौन होता है, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, हितैषी, जो हमारे हित में बोलता है, हमारे हित के लिए काम करता है, उसको हितैषी बोलते हैं। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्त, इसमें हमसे कह रहा है, देखो क्या कहा गया, इसमें कहा गया उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है। तो आपको उन्मीलन का निमीलन बनेगा, क्या बनेगा, निमीलन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो उन्नयन में एक, उन्नयन डबल न के बाद एक ने, बाद में डबल ने, उन्नयन। देखो ये वाला न नहीं होना चाहिए था, उन्नयन हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, उन्ने य और ने, ऐसे लिखा जाएगा उन्नयन, ये सही स्पेलिंग है इसकी। जहां पर ये होगा वो सही है, तो ये तो डबल बार हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये सिंगल है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उन्नयन। ठीक है भैया, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल यानी जो चरण है वो किसकी तरह है, तो आप कहोगे कमल की तरह। जो चरण है वो किसकी तरह है, कमल की तरह। जब उपमेय और उपमान, ये क्या है हमारा, ये हमारा उपमान है, उपमान, ये उपमान है, और ये क्या है कमल, ये उपमेय है, उपमेय। जब उपमान और उपमेय एक हो जाए, उनमें कोई भेद ना हो, कोई अंतर ना हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उपमा में क्या होता है, सा, सी, से, सरिस, सरिस, ये शब्द आपको देखने मिलेंगे। जहां पर ये शब्द होंगे वहीं पर क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक में क्या होता है, इसमें एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, सॉरी, इसमें एक से ज्यादा शब्द आते हैं यमक में और इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, एक से ज्यादा, तो वहां पर यमक हो जाता है। श्लेष में क्या होता है, इसमें एक शब्द आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, श्लेष हो जाता है। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहां पर, किस वर्ष हुआ था। तो आपका आंसर आना चाहिए 1975 में। देखो जो आप सोच रहे हो ना 1993 वो धर्म सम्मेलन था। 1993 में जो विवेकानंद जी गए थे, है ना, तो विवेकानंद जी ने जो किया था वो 1993 में किया था। ठीक है भाई, शिकागो में, शिकागो में किया था। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। तो 1975 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1975। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य व्यंजन कौन से, जो तालु से बोले जाते हैं। देखो तालव्य व्यंजन चे छे, मैंने कई बार बताया है, कचट तप, क च ट त और प, कचट तप, और कथा मूर्ध ओष्ठ, कथा मूर्ध ओष्ठ। कथा मतलब कंठ है, तालव्य, ता मतलब तालव्य, मु मतलब मूर्धन्य, और द मतलब दंत्य, ओ मतलब ओष्ठ है। यानी ये पूरा कै वर्ग
टे वर्ग और सॉरी कै वर्ग ये बनेगा, चे वर्ग ये बन जाएगा, टे वर्ग ये बन जाएगा, ते वर्ग ये बनेगा और पे वर्ग ये। पे वर्ग जो होता है वो ओष्ठ्य होता है, ते वर्ग जो होता है वो दंत्य होता है, टे वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है, चे वर्ग जो होता है वो तालव्य हो जाता है और कै वर्ग जो होता है वो कंठ्य हो जाता है। क्या पूछा है इसने? तालव्य। तो तालव्य कहां पर मिलेगा हमें? ता, ये मिलेगा ता, और ता से क्या बनेगा? दे, और दे से क्या बनेगा? तालव्य बनेगा ना, सॉरी तालव्य पूछा है हमसे, सॉरी सॉरी तालव्य पूछा है। तो तालव्य जो बनेगा ये वाला बनेगा, देखो कंठ है, तालव्य, मूर्धय और दंतोष्ठ है, दंत है और ओष्ठ है, ठीक है भाई। तो क्या पूछा उसने? तालव्य पूछा है ना, तो तालव्य तो ये बनेगा और तालव्य के सामने क्या आता है? बोले चे आता है, ये चे वर्ग हो जाएगा, ये हमारा वर्ग है पूरा, ये वर्ग है, ठीक है भाई। और ये जहां से बोले जाते हैं ये वो है। तो ता है तालव्य, तालव्य से क्या बनेगा? चे वर्ग बनेगा, और चे में कौन सा है? चे, छे, जय, जय, झेड़ है, ये आता है। और इसमें दो और जोड़ लेना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो ये और से, ये और से भी क्या होते हैं भाई? ये भी हमारे तालव्य होते हैं। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ओहो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, पढ़ाने में, क्योंकि लाइट भी गई, सब पसीना पसीना हो गया आज तो, है ना। कम से कम भी नहीं तो 100 200 प्लस तो होने ही चाहिए इसमें लाइक्स। हाँ, अगली बात बाद में करेंगे। अच्छी अच्छी क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, सब चीज वो उठा उठा के लेके आऊंगा जो अब तक पूछी गई है, ठीक है भाई। तो बाकी बातें कल करेंगे, भरोसा रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।